पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा। पुनीता जी, गुड आफ्टरनून। क्या मूड माहौल अब मार्केट को लेकर? क्या इन्फ्लेशन रिस्क वापस लौटा है मार्केट में? क्या यही रीज़न है इस करेक्शन का जो हमने देखा है, या कोई और रीज़न है इस करेक्शन का? आपका व्यू क्या है इस समय? मेरा व्यू है कि इन्फ्लेशन रिस्क अभी इमीडिएटली तो ऐसा कोई भी डेटा से कोई खास वरीसम नहीं लग रहा। बट हाँ, एक ये फूड इन्फ्लेशन जो है, एक ये थोड़ी सी कंसर्निंग है, क्योंकि वीट प्राइसेस और बाकी सारे वेजिटेबल प्राइसेस काफी चढ़ रही हैं। और एक ये ग्लोबल फिनोमेना है, एंड इसके लिए सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली भी थोड़े वरिड हैं। और इसलिए अभी, हालांकि अभी तो पॉज पे हैं, जैसे कि आरबीआई, फेड, बट इसको वॉच करते रहेंगे। तो ये अनसर्टेनिटी जो है थोड़े दिन बनी रहेगी, जब तक इन्फ्लेशन पूरी तरह से कूल ऑफ नहीं होती, फूड इन्फ्लेशन इन पर्टिकुलर। सबसे ज़्यादा वरी मार्केट की रही है बैंकों को लेकर, क्योंकि एक तो बैंक निफ्टी खुद करीब 5-6% करेक्ट हो चुका है, लेकिन बड़े बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब काफ़ी वीक रहे हैं, स्पेशली लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद। और मार्जिन्स पर काफ़ी प्रेशर था इन बैंकों के। क्या यहाँ पर एक नियर टर्म टॉप बना है, या फिर लीडरशिप छिनी है यहाँ से, या अभी भी लीडरशिप यहीं रहेगी करेक्शन के बाद? देखिए, लार्ज कैप इंडेक्स के तो बहुत बड़ा कंपोनेंट है एक फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स। तो जहां तक इन्वेस्टर्स, जो कि स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो कि ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं है जिसमें वो इन्वेस्ट कर पाए, उनको तो फिर इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है तो बैंक्स में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो जब तक इंडिया एक ओवरवेट पोजीशन रहेगी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट्स, तब तक इन्वेस्टमेंट फ्लोज बैंक्स में भी आएंगे। और इसलिए मेरा मानना है कि बैंक्स में अगर करेक्शन होगी भी, पर अगर इंडिया का आउटलुक ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा तो बैंक्स में भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को लगेगा। और अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को देखें, तो इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर। हम लोग का कैपेक्स साइकिल, उसके लिए भी फंडिंग बैंक से ही आएगी, और कंज्यूमर लोन्स भी बैंक से ही आएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर जो है, उनकी वैल्यूएशंस बाकी सेक्टर से कम है। और अपने हिस्ट्री के साथ भी अगर हम मेजर करें, तो कोई बहुत ज्यादा हाईस पे भी नहीं है। तो अगर हम इंडिया का कैपेक्स साइकिल प्ले करना चाहें और इंडिया की इकोनॉमी को प्ले करना चाहें, तो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा एक सेक्टर है ये। और अभी तो इंडियन मार्केट काफी फेवर में है ग्लोबली, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है काफी स्वस्थ है उसकी। सब लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं, और चाइना के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे इंडिया को फायदा हो रहा है। तो इंडिया में एक लॉन्गर टर्म बोथ फॉरेन पोर्टफोलियो और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स का ध्यान भी इंडिया की तरफ है। सब ग्लोबल कंपनीज भी अपना बिजनेस इंडिया में बढ़ाना चाह रही है। तो अगर जैसे जैसे इंडिया में लोग एंटर और करेंगे, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर जो है वहां पर डिमांड स्ट्रांग रहेगी। और अब ऑफ कोर्स बैंक्स को अपने बैलेंस शीट को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा और मार्जिन्स को मैनेज करना पड़ेगा। पर अभी मेरे हिसाब से ऐसी कोई चिंता की वो नहीं है गुंजाइश। ओके पुनीता मैम, का कन्वेक्शन बैंकों पर अभी भी बना हुआ है। मैम, बीता एक साल गुजर गया, हमारा आईटी निफ्टी आईटी इसी जोन में बैठा हुआ है। बट स्पेशली आफ्टर दिस क्वार्टर, आई मीन इन्फोसिस ने जो किया, अपने गाइडेंस को ट्रिम किया, या फिर जिस प्रकार के नंबर्स है, या फिर जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी बिहेव कर रही है, न हमारे इस बार के अपसाइड में निफ्टी आईटी ने पार्टिसिपेट किया। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जो लास्ट दिन से डाउन ट्रेंड है मैम, जब एफआईएस की लगभग 13 से 14 हज़ार करोड़ रुपए की सेलिंग आई है, न इसने डाउन साइड पार्टिसिपेट किया। मैम, आपका आईटी में क्या व्यू बन रहा है? क्या सारा नेगेटिव अब प्राइस में फैक्टर इन है? क्या यहाँ से आईटी चेज करना ज्यादा तर्कसंगत लगता है मैम आपको? जी, आईटी सेक्टर अब एक थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर बन गया है, जिसमें कि डिविडेंड यील्ड काफी हाई है। अगर आप देखें इन कंपनीज की कैश फ्लोज, तो कैश फ्लो और जो कितना वो डिविडेंड देते हैं, वो एक कैपिटल रिटर्न, जो उनकी कैपिटल रिटर्न पॉलिसीज है, वो काफी जेनरस है।
तो एक-एक डिफेंसिव सेक्टर इंडिया में बन गया है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सेक्टर उसको नहीं माना जा रहा है आजकल। और ऑफ कोर्स अभी तो जैसे आईटी सेक्टर के अर्निंग्स काफ़ी हद तक यूएस मार्केट्स और इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। तो यूएस की इकोनॉमी और यूएस का टेक सेक्टर, यूएस के कॉर्पोरेट सेक्टर पे बहुत डिपेंडेंट है। तो इसलिए अभी जो थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया है, अगर यूएस इकोनॉमी में ये रेट हाइक्स पॉज़ हो जाए और वहाँ पर जो इकोनॉमी है उसकी थोड़ी-सी जो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, रिसेशन नहीं हो, जो कि अभी लोग जनरल कंसेंसस व्यू है कि सॉफ्ट लैंडिंग ही होगी, तब यहाँ पर फिर ग्रोथ धीरे-धीरे पिकअप होगी। जहाँ तक मेरे को एनेक्डोटली सुनने को आता है कि अभी बीच में हायरिंग ले-ऑफ्स हो रहे थे वहाँ यूएस में टेक सेक्टर में और अब धीरे-धीरे वो ले-ऑफ्स खत्म हो गए हैं और री-हायरिंग्स थोड़ी स्टार्ट हो गई है। व्हिच मीन्स थोड़े ग्रीन शूट्स दिखने को आ रहे हैं। तो अगर वो यूएस इकोनॉमी और रेट हाइक्स पे ध्यान दे और अगर वो स्टेबल हो जाए तो फिर इंडियन आईटी सेक्टर फिर से उसमें थोड़ी ग्रोथ आ सकती है। सो उसको आपको वॉच करना पड़ेगा। आई मीन देयर इज़ नो रश टू जंप इन। ऐसा कोई नहीं है कि अभी इन्वेस्ट करना है। पर ये आप एक सेक्टर है जहाँ पर वैल्यूएशंस अब थोड़ी रीज़नेबल लगने लगी हैं, तो इसको अंडर वॉच रखिए। ओके, अंडर वॉच रखिए। पुनीता जी, एक स्पेस जहां पर वापस थोड़ी सी वाइब्रेंसी लौटी है वो है न्यू एज स्टॉक्स। जोमेटो, पेटीएम, पीबी फिनटेक, डिलीवरी, मतलब पूरे का पूरा बास्केट ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया पिछले 6 महीने में। आपने यहाँ पर किसी कोई इन्वेस्टमेंट्स की हैं या कोई पॉजिटिव व्यू लिया है आपने? आई थिंक ये स्टॉक्स जो हैं काफ़ी गिर गए थे। आईपीओ के प्राइसेस से बहुत उनका प्राइसेस गिर गई थी, तो वैल्यूएशन थोड़ी-सी रीज़नेबल लग रही थी। पर ये जो मूव करी है, ये मेरे हिसाब से अगेन ग्लोबल एक ट्रेंड है कि सारी न्यू एज कंपनीज़ यूएस में, नैस्डैक में सभी मूव करी हैं। तो ये सिर्फ़ एक इंडियन न्यू एज कंपनीज़ का अलग एक फिनोमेना नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना है क्योंकि मार्केट्स नैस्डैक भी बहुत रैली किया है इस साल। तो साथ-साथ में ये जो कंपनीज़ हैं और इनके काउंटर पार्ट्स जो है बाकी इकोनॉमीज़ में सारे के सारे जो है रैली करे हैं। अगर ये वेदर इट विल सस्टेन और नॉट वो थोड़ा अभी देखना पड़ेगा बिकॉज़ अगेन इन कंपनीज़ के इंडिविजुअल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा, क्या इनके कुछ प्रॉफिट विजिबिलिटी आ रही है कि नहीं। और जैसे आपने आज भी देखा कि अगर किसी भी कंपनी का रिज़ल्ट ज़रा-सा भी नेगेटिव और अर्निंग ज़रा-सी भी डिसअपॉइंट करे, तो स्टॉक बहुत जल्दी 8-10% इमीडिएटली गिर जाता है। तो इन कंपनीज़ में भी वो एक रिस्क रहेगा। तो इसलिए इनको हमेशा मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियसली ही लेना पड़ेगा। थोड़ा इन्वेस्टमेंट बुल मार्केट में ये अच्छा करते हैं क्योंकि बुल मार्केट में ज़्यादातर स्मॉल कैप्स, न्यू एज कंपनीज़ हमेशा अच्छा करती हैं। तो अभी हम लोग का एक तरह का बुल मार्केट चल रहा था। तो इसलिए इनमें काफ़ी रिटर्न देखने को मिला आपको। ओके, पुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।